हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल है आप सभी लोगों का। उम्मीद है सभी का हालचाल एकदम बढ़िया, जबरदस्त, अच्छा होगा। आज हम पूरे किताब से ऐसे 2 प्रश्न लेकर आया हूं जो कि आपके पेपर में, आज से बोल रहा हूं, पेपर फरवरी में होगा, 100% छपेगा। इसलिए इन दोनों प्रश्नों को आज मेरे सभी छोटे प्यारे भाई और बहनों तुरंत तैयार कर लेना, छोड़ना मत इन दोनों क्वेश्चंस को, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और ऐसे ही क्लासेस के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं, लेकिन क्वेश्चन पे जाने से पहले एक बार मां सरस्वती का नमन करेंगे। सभी लोग सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय मां सरस्वती लिखें। और इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन के साथ में देखेंगे, यानी फुल 2 वीडियो होने वाला है ना। फुल 2 वीडियो का मतलब इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ में तैयार कराएंगे। ध्यान से क्लास में रहोगे तो पूरी तरीके से दोनों क्वेश्चन याद हो जाएगा, दोबारा से पढ़ने की जरूरत भी नहीं होगी। तो पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है। जबरदस्त क्वेश्चन। और साथ साथ में अपचयी तथा उपचयी ट्रांसफार्मर में क्या अंतर होता उल्लेख कीजिए। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के कारणों का उल्लेख कीजिए। यह पहला क्वेश्चन हो गया। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। उच्चयी और अपचयी ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर में होने वाली 2 प्रमुख हानियों का उल्लेख कीजिए। ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसकी संरचना का चित्र सहित समझाइए। यह क्वेश्चन अलग अलग लैंग्वेज में एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे भैया ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है। तो देखो, ट्रांसफार्मर जो होता है यह अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर, किस सिद्धांत पर, अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। सबसे पहली बात यह याद रखना। दूसरी बात यह है कि इसमें क्या होता है, प्रत्यावर्ती वोल्टता को क्या करते हैं हम लोग, मान में परिवर्तित करते हैं इस ट्रांसफार्मर की सहायता से। और ट्रांसफार्मर जो होता है डिस्ट वोल्टता पे उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहली बात, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पे काम करता है। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या बेसी करना ट्रांसफार्मर का काम होता है। आप सभी लोग आज इस क्वेश्चन को एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि 5 नंबर का प्रश्न है, 100% एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, 100% एग्जाम में पूछेगा। और ये ट्रांसफार्मर पक्का समझ लेना। तो पहली बात, ट्रांसफार्मर मेरे साथ साथ याद करो। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है, यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। काम क्या होता है, यह प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम बेसी करता है ट्रांसफार्मर। याद रहेगा सभी प्यारे बच्चों को। एक बार सभी प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, याद रहेगा। एक बार सभी प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, और आज ही इसी क्लास में इसे याद कर लेना है जबरदस्त तरीके से। दूसरी बात, ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का होता है, आपको मैंने बताया था। एक उच्चयी ट्रांसफार्मर होता है, दूसरा अपचयी ट्रांसफार्मर होता है ना। एक उच्चयी ट्रांसफार्मर होता है, दूसरा क्या होता है, अपचयी ट्रांसफार्मर होता है। उच्चयी ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि उच्चयी ट्रांसफार्मर निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में परिवर्तित करता है, बदलता है ना, उच्चयी ट्रांसफार्मर की बात करें। जबकि अपचयी ट्रांसफार्मर क्या होता है, उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में परिवर्तित करता है। अच्छा ये बताओ, आपके घर में गर्मियों के समय में जब पंखा लाइट कम आता है, पंखा डिम 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 चलता है। तो पंखा डिम डिम चलता है, उसके पीछे का रीजन क्या होता है कि आपका जो पंखा में लाइट है वोल्टेज कम आ रहा है। तो सब लोग स्टेबलाइजर लगाते हैं, स्टेप अप लाइजर लगाते हैं, जिसमें जो ट्रांसफार्मर लगा होता है यही होता है, निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में बदलता है। जबकि अपचयी ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, जो उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में बदलता है, जो कि चौराहे गड़ी नुक्कड़ पे लगा होता है ना। अच्छा, दूसरी पहचान, जो ट्रांसफार्मर होता है उच्चयी ट्रांसफार्मर, इसमें जो प्राथमिक कुंडली होता है, इसमें फेरों की संख्या द्वितीयक कुंडली से, किससे, द्वितीयक कुंडली से कम होता है। द्वितीयक कुंडली से क्या होता है, कम होता है। जबकि अपचयी ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीयक कुंडली से क्या होता है, अधिक होता है, द्वितीयक कुंडली से अधिक होता है। ये दूसरी बात याद रख लेना, है ना। ठीक है ना, ये बात याद रख लेना। देखो इस तरीके से होता है। देखो ये प्राथमिक कुंडली मान लो है आपके सामने, ये आपके द्वितीयक कुंडली है। ठीक है, तो जो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीयक कुंडली से कम होता है ना। तो ये आपका उच्चयी ट्रांसफार्मर। अगर प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीयक कुंडली से अधिक हो, जैसे इसमें अधिक है, इसमें द्वितीयक कुंडली में, ये प्राथमिक कुंडली है एनपी, ये एनएस है ना। तो एनपी में फेरों की संख्या अधिक है एनएस से। अच्छा, इसका उल्टा बना लेते हैं,
एक प्राथमिक कुंडली बना लेते हैं यहां पर, एनपी, एनपी प्राथमिक कुंडली, और एनएस, एनएस द्वितीय कुंडली ना। यहां पर एनएस, एनएस की संख्या एनपी से अधिक है, ये सिस्टम है ना। तो देखो, अगर अगर यहां पे प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली से कम होता है तो कौन सा ट्रांसफार्मर होता है भैया? उच्चई ट्रांसफार्मर होता है ना। तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली से कम है, फेरों की संख्या मतलब घुमावदार की संख्या, ये क्या उच्चई ट्रांसफार्मर हो जाएगा, है ना। और यह अपचयी हो जाएगा। जब प्राथमिक कुंडली में अधिक होता है तो अपचयी ट्रांसफार्मर होता है। बात समझ में आए? वो उच्चई या अपचयी ट्रांसफार्मर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें प्राथमिक कुंडली में वोल्टता द्वितीय कुंडली से कम होता है। कौन? उच्चई ट्रांसफार्मर प्राथमिक कुंडली में वोल्टता द्वितीय कुंडली से कम होता है, ठीक, कम होता है। और यहां पे प्राथमिक कुंडली में वोल्टता द्वितीय कुंडली से क्या होता है? अधिक होता है। ये पॉइंट यहां पे समझ लेना है। तो ये दोनों तीनों पॉइंट को क्लियर करना। पहली बात, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है? अन्योन प्रेरण सिद्धांत पे काम करता है। प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम से बेसी, बेसी से कम, कम बेसी करने के काम में आता है। और तीसरी बात यहां पे कि ये डिस्ट धारा पे काम नहीं करता है। दो प्रकार का होता है, अपचयी तथा उच्चयी। अपचयी ट्रांसफार्मर क्या करता है भैया? उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलता, जबकि उच्चयी नीचे से ऊंचा ले जाता, मतलब निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में करता है। उच्चयी ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली से कम होता है, और इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली से अधिक होता है। कौन? अपचयी में, ठीक है। और यहां पे मैंने बना के भी दिखा दिया। इसमें प्राथमिक कुंडली की वोल्टता द्वितीय कुंडली से कम होता है, इसमें प्राथमिक कुंडली की वोल्टता द्वितीय कुंडली से अधिक होता है अपचयी में, ठीक है। अच्छा, ट्रांसफार्मर को संरचना कैसी होती है इसको देख लेते हैं, है ना। देखो, यह वह युक्ति जिसमें प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान घटाया बढ़ाया जा सकता है उसे ट्रांसफार्मर कहलाता है। प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान घटाया बढ़ाया जा सकता है, उसको ये ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर का संरचना देखो कैसा होता है, आपके सामने दिया है। ये ट्रांसफार्मर का संरचना है, कैसा होता है आपके सामने दिया है। इसमें देखो, ट्रांसफार्मर के क्रोड को कच्चे पद लोहे के विद्युत रोधी पट्टियों से बनाई जाती है। क्रोड विद्युत चुंबकीय बल रेखाओं को अपने केंद्र की ओर ऊर्जा क्षय कम करने के लिए ऐसा की जाती है, ठीक है। और इन क्रोड को पाटलित किया जाता है, और क्षैतिज हानि कम करने के लिए क्रोड को लोह चुंबकीय पदार्थों से बनाई जाती है। क्रोड की भुजा में तांबे के तार को लपेटा जाता है, जिससे कि उसमें प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ दिया जाए, जिससे कि वोल्टता घटाया बढ़ाया जा सके। और प्राथमिक कुंडली के सामने भुजा, देखो ये पूरी संरचना आपके सामने दिया है, मैं आपको पढ़ के नहीं डायरेक्ट समझा रहा हूं। देखो 3-4 जगह, ये लोहे का क्रोड होता है, लोहे का क्रोड क्रोड होता है। इसको एक पे एक रख के इस तरीके से, प्लेट को एक पे रख के इस तरीके से बनाया जाता है। इधर आपको प्राथमिक कुंडली, इधर आपका द्वितीय कुंडली लगा दिया जाता है ना। अब देखो, इधर से आपको धारा को एंट्री कराया जाता है और इधर से आउट कराया जाता है। मतलब एंट्री मतलब इधर वोल्टेज लगाते हैं, इधर से आउट कर लेते हैं। अब पाटलित क्रोड को एक पे ऊपर एक पे रख के एक वर्निश आता है, जिसके द्वारा चिपका के इसको बनाया जाता है। यही इसकी संरचना है, ठीक है। आप लोग इसको लिख लेना, पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, है ना। ये ट्रांसफार्मर की संरचना होगी। अब ट्रांसफार्मर की ऊर्जा हानि के कारण यहां पे पूछा जाता है। अब देखो, ट्रांसफार्मर की ऊर्जा हानि का पहला कारण ताम्र हानि होता है। देखो, ट्रांसफार्मर के प्राथमिक द्वितीय कुंडली में तांबे से लपेटकर बनाई जाती है। अब देखो, हम क्या करेंगे, हमारा मेन उद्देश्य क्या होगा, यहां पे जो वोल्टेज लगाएंगे इधर आउट हो जाना चाहिए, है ना। वैसे मेरी बात समझना, हम इस तार को 10 रुपया दिया, इधर भी हमें 10 रुपया मिलना चाहिए था, लेकिन मिलता नहीं है, 10 से कम मिलता है। क्यों? क्योंकि पैसा कुछ ये तार जो लपेट कर लेके जाता है ये खा जाता है, और ये पैसा तार खा रहा है, तो इसको कहेंगे ताम्रहानि, है ना। क्या? तांबे का ताम्रहानि। यानी ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली एवं द्वितीयक कुंडली में जो तांबे के तार से बनाई जाती इन प्रतिरोधों, इनका प्रतिरोध अल्प होता लेकिन शून्य नहीं होता है, जिसकी वजह से ये कुछ विद्युत शक्ति का क्षय कर देते हैं, जिसको ताम्रहानि कहा जाता है। मतलब जिस तांबे से ट्रांसफार्मर को बनाया जाता है वह कुछ विद्युत शक्ति का क्षय कर देता है, जिसको क्या बोला जाता है? ताम्रहानि बोला जाता है। सिंपल सी बात याद रख सकते हो, है ना।
पैसा जितना लेता उतना नहीं देता है, ठीक है। दूसरी बात, भंवर धारा हानि। देखो, प्रत्यावर्ती धाराओं के कारण विद्युत फ्लक्स के आवृत्ति परिवर्तन होता है, जिसके वजह से वहां पे भंवर धारा उत्पन्न हो जाती। कैसा उत्पन्न, क्या उत्पन्न है, भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है। और भंवर धारा के कारण भी वहां पे शक्ति क्षय होता है। भंवर धारा के कारण भी शक्ति क्षय होना होता है, जिसे भंवर धारा हानि कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, भंवर धारा हानि कहते हैं। भंवर धारा हानि कम करने के लिए हम लोग वहां पे जो कच्चे लोहे का यूज करते हैं और पातली विद्युत रूपी पट्टियों से इस कच्चे लोहे को बनाई जाती है, और जिसको वर्निश या फिर ऑक्साइड से लेप किया जाता है, ताकि भंवर धारा का आयाम कम हो, है ना। ठीक है, बात समझ में आई। प्रत्यावर्ती धाराओं को में जो भंवर धारा हानि होती है उसको कम करने के लिए, उसको सही को कम करने के लिए कच्चे लोहे का यूज करके चिपकाया जाता है। वैसे तो 4 हमारे पास हानि होती है, लेकिन आपको 2 हानि भी बहुत है। 2 हानि पढ़ लोगे तब वो काम हो जाएगा, ठीक है। 2 ही हानि लिख कर आना। और मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, एकदम ट्रेंडिंग पे चल रहा है ये वरदान बैच। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका सिलेबस कराया जा रहा है। जबरदस्त परसेंटेज चाहते हो तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो। जबरदस्त नंबर लाने के लिए पूरा सिलेबस का रिवीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ हो रहा है। इसके जस्ट बाद प्रयास बैच आने वाला है, जिसमें एकदम फ्री मिलेगा आपको पूरी चीजें, अगर वरदान बैच में रहोगे तो। मात्र 499 फीस से जबरदस्त तैयारी के लिए बैच को ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है ना। अगर ज्वाइन करना, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो, ताकि पढ़ाई कर लिए हो, ताकि प्रयास बैच में रिवीजन आपका अच्छा हो सके, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में। तो क्वेश्चन 2 होता है, अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, है ना। तो आज के क्लास में हम लोग अर्ध तरंग दृष्टिकारी पढ़ेंगे। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट आएगा, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो सेकंड पार्ट में हम लोग पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये ऐसा प्रश्न है जो कि पक्का आपके एग्जाम में पूछता है, और इस बार भी पूछेगा आपके सेट में। आज से मैं बोल दे रहा हूं, है ना। पेपर हैक कर दे रहा हूं आज से, है ना। पेपर जनवरी में होगा, पेपर फरवरी में होगा। पेपर को आज ही मैं बता दे रहा हूं, ये क्वेश्चन फंसेगा आपके लिए, ठीक है। पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे किया जाता है ना। ध्यान से समझना, देखो, है ना। देखो, मैं यहाँ पे पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी का फिगर बना हुआ है, लेकिन फिगर पे डिस्कस नहीं करता हूं, अपने हाथों से लिख के समझा देता हूं। ध्यान से समझो। देखो, देखो यहां पर एक इसमें प्राथमिक कुंडली लगा होता है। यह आपका क्या है, प्राथमिक कुंडली है। ठीक है। और यहां पर ये आपका द्वितीय कुंडली है। यहां पर आपका डायोड T1 लगा हुआ है, ठीक है। और यहां पर RL लोड लगता है। RL लोड, ठीक है, ये लगता है ना। ये आपका द्वितीय कुंडली है। ये डायोड D1 है, ठीक है। अब देखो, इसमें प्राथमिक कुंडली में जब धारा हम लोग इस तरीके से एंट्री कराते हैं, कोई प्रत्यावर्ती धारा एंट्री कराते हैं, है ना, तो ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। तो यहां पे जो आपका आउट निकलता है, प्लस होता तो प्लस तो निकलता ही है, लेकिन माइनस वाला नहीं निकल पाता है, फिर प्लस वाला निकलता है, यानी आधा तरंग निकलता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अर्ध तरंग दृष्टिकारी बोलते हैं। अब देखो होता कैसे है, देखो आप समझना। जब ये प्लस वाला होता तो ये डायोड का इधर सीधा प्लस हो जाता है, ध्यान समझना। जब ये प्लस होता है, डायोड का ऊपरा सीधा प्लस हो जाता है, नीचवा वाला सीधा माइनस हो जाता है। जब ऊपरा वाला सीधा प्लस होगा तो ये पी टाइप अर्धचालक है ना, ये त्रिभुज वाला पी टाइप अर्धचालक होता है, तो ये क्या होगा, अग्र अभिनति में होगा, अग्र अभिनति में होगा, ठीक है। ऊपरा वाला पी टाइप अर्धचालक अग्र अभिनति में होगा, जिसकी वजह से धारा बहेगी। लेकिन जब उल्टा वाला माइनस वाला चक्र चलेगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो पी टाइप अर्धचालक जो होता है पश्च अभिनत में हो जाएगा पीछे। अब पश्च अभिनत में धारा बहती कहाँ है, तुरंत तो धारा बहती नहीं है, धारा नहीं बहेगी। इसके वजह से अग्र अभिनत में बहता है, पश्च अभिनत में नहीं बहता है। इस तरीके से इसका संरचना है, और इस तरीके से तरंग दृष्टिकारी काम करता है। चलो इसको लिख लेते हैं, है ना। क्या लिखेंगे, पीएन संधि डायोड
डायोड अर्ध तरंग डिस्टकारी के रूप में का, है ना, संरचना चित्र में प्रदर्शित किया गया है, जिसमें एक डायोड D1 लगा होता है, D1 लगा होता है, जिसमें एक डायोड D1 लगा होता है। अर्ध तरंग, है ना, प्रथम अर्ध चक्र में प्रथम अर्ध चक्र में क्या होता है? प्रथम अर्ध चक्र में D1 क्या होता है? अग्र अभिनत में होता है, अभिनत में होता है, में होता है, जिसके कारण धारा का प्रवाह होता है, जिसके कारण क्या होता है? धारा का प्रवाह होता है। जबकि द्वितीय अर्ध चक्र में D1 पश्चाभिनत में हो जाता है, जबकि द्वितीय अर्ध चक्र में क्या होता है? चक्र में D1 पश्च अभिनत में हो जाता है, में हो जाता है, के कारण धारा का प्रवाह नहीं होता है। इस प्रकार क्या होता है ना, इस प्रकार क्या होता है यहाँ पर, है ना, आधे चक्र में धारा प्राप्त होता है, और आधे चक्र में नहीं। इस तरह से क्या है? इस प्रकार यह क्या है? अर्ध तरंग डिस्टकारी है। इस प्रकार यह अर्ध तरंग डिस्टकारी है। ये पूरी कहानी यहाँ पर हो चुकी है ना, ये पूरी कहानी हो चुकी है यहाँ पर। ये पूर्ण तरंग डिस्टकारी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये पूरा PDF यहाँ पर आप सभी लोगों को, है ना, मिल जाएगा। और जो भी बच्चे तैयारी जबरदस्त करना चाहते हैं वरदान बैच में आ सकते हैं। बाकी आप सभी लोगों से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय मां सरस्वती। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्कस करना चाहोगे तो एक बार दोबारा मैं समझा देना चाहता हूँ। अर्धतरंग डिस्टकारी, अर्धतरंग डिस्टकारी क्या होता है? देखो, प्रत्यावर्ती धारा चलता है। जब पॉजिटिव चक्र होता है तो पीएन से डायोड अग्र अभिनत में होता है, धारा प्राप्त होता है। जब निगेटिव होता है तो पीएन से डायोड अग्र अभिनत नहीं होता, धारा नहीं प्राप्त होता है। बस यही सिस्टम होता है। ठीक है, चलिए तो क्लास को यहीं तक रखते हैं। अब आगे की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। सभी को जय मां सरस्वती। PDF टेलीग्राम पे मैं सेंड कर दूंगा, परेशान मत होना।